तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ a इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1 एंड b इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1 और हमें यहाँ पर फाइंड करना है a² + b² - 4ab का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है a इक्वल टू √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1 और यहाँ हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ मैंने a इक्वल टू √2 + 1 और √2 - 1 को रेशनलाइज किया। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ हमारे पास क्या है माइनस, तो हम लोग इसको प्लस से रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ मैंने √2 + 1 से इसको रेशनलाइज कर लिया। ठीक है, क्या करना है हमें, यहाँ माइनस है तो हम लोग इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, a इक्वल टू ऊपर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं √2 + 1 और √2 + 1, तो हम लोग बोल सकते हैं √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे देखिए क्या है आपके पास a - b और a + b है ना। फॉर्मूला आपको पता है a - b और a + b क्या होगा, a² - b² दैट इज √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसको मैंने माना a - b, इसको माना a + b, तो फॉर्मूला हो गया a² - b²। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। देखिए a इक्वल टू √2 + 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको फिर से आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a × b और प्लस b का स्क्वायर। नीचे क्या है हमारे पास, √2 का स्क्वायर जस्ट 2 है ना, क्योंकि रूट होने से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर जस्ट 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए a इक्वल टू क्या आया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, फिर वही जस्ट 2 हो जाएगा क्योंकि रूट होने से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर यानी ओनली 2 प्लस यहाँ हमारे पास हो गया कितना 2√2 और फिर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे में बचता है हमारे पास -1। तो इस तरह से हम लोग 1 को यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 1 को छोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 3 + 2√2 3 + 2√2। ठीक है, और ये हमारा हो गया a का वैल्यू। तो यहाँ आपने a का वैल्यू निकाल लिया, तो a का वैल्यू हमने क्या निकाला 3 + 2√2। इसी तरह से हम लोग b का भी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए b का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो b हमारे पास है √2 - 1 और यहाँ है √2 + 1। इसको भी रेशनलाइज करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है प्लस, तो हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो यहाँ √2 - 1 और यहाँ भी हो गया √2 - 1, तो b इक्वल टू हो गया, ये आपका हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए a + b a - b, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैंने यहाँ अप्लाई किया था, a² - b²। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर में इसको खोल लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं a² - 2ab + b² यानी क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर -2ab मीन्स 2 × a कितना है √2 और b कितना है 1, तो a² - 2ab और प्लस b² दैट इज 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है हमारे पास √2 का स्क्वायर, फिर मालूम है आपको रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2 - 1, तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू क्या आता है, देखिए यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 2√2 और यहाँ हो गया 1 बाई में 1 दैट इज b इक्वल टू 2 में से 1 गया है ना, तो ये सॉरी 2 + 1 को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 3 - 2√2। इस तरह से हमने b का वैल्यू भी निकाल लिया, तो a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है a² + b² - 4ab का वैल्यू। क्या करेंगे, तो देखिए हमें क्या निकालना है a² + b² - 4ab, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान देना है कि क्या ये किसी के फॉर्म में है, क्या ये कोई फॉर्मूला बनता है, तो नहीं, लेकिन यहाँ से हम लोग फॉर्मूला इसको बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ मैंने लिखा a² + b² और यहाँ से मैंने ले लिया -2ab, लेकिन यहाँ तो है 4ab, तो क्या बचता है अगेन -2ab बचता है ना, ये समझा आपने। देखिए क्या किया मैंने, -4ab को -2ab लिखा, -2ab - 4ab हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका एक फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab, किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है हमारे पास 2ab। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट a और b का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना है, और यहाँ पर पुट कर दीजिए, आप काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a का वैल्यू कितना हमारे पास, तो हमारे पास है a का वैल्यू 3 + 2√2, तो यहाँ मैंने लिखा 3 + 2√2 माइनस b का वैल्यू क्या है
3 माइनस 2√2, लेकिन यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा -3 और ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो क्या हो जाएगा +2√2। ये समझा आपने? देखिए फिर से a का वैल्यू कितना था 3 + 2√2 लिख दिया मैंने। b का वैल्यू कितना था 3 माइनस 2√2, लेकिन ये हो जाएगा -3 + 2√2 क्योंकि आगे में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास -2a का वैल्यू कितना, फिर से वही लिखना है हमें। यहाँ कितना 3 + 2√2, ठीक है। और b का वैल्यू कितना हमारे पास 3 माइनस 2√2, ये लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पर ये 3 प्लस में ये 3 माइनस में कैंसिल हो गया। 2√2 + 2√2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4√2 और उसका क्या है हमारे पास होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया 2। अब यहाँ देखिए a + b और a - b, फिर वही फॉर्मूला a² - b², यानी यहाँ हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर और b के जगह में क्या है हमारे पास 2√2। देखिए 3 का स्क्वायर किया मैंने, यहाँ हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बोलिए? तो यहाँ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया वही a + b और a - b, दैट इज a² - b², ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, √2 का स्क्वायर क्या होता है जस्ट 2, तो ये मैंने लिखा क्योंकि रूट होने से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता है। फिर 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, है ना, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर ओनली 2, ठीक है। 16 × 2 = 32, यहाँ हो गया हमारा 2 × इसको करिए 4, सॉरी इसको मैंने लिखा 9 माइनस और 4 2 कितना हो गया 8। अब ये हो जाएगा आपका 32 - 2 × 1, दैट इज़ 32 - 2, और 32 में से जब हम लोग 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30, तो 30 इज़ द आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा।